गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। जिस रफ्तार से सियासी गाड़ी दौड़ा रहे नेता प्रतिपक्ष कहीं एक्सीडेंट न करवा बैठे। नौहराधार में निकलेगी वन अधिकार कानून जागरूकता यात्रा। बारिश बर्फबारी के चलते फिर प्रचंड हुई ठंड, गर्म कपड़ों में लिपटे लोग। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार देर रात जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की अगुवाई में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। ऊना पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिस रफ्तार से गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग पकड़ने और लोगों को चढ़ने के लिए आवाज लगा रहे हैं, इस जल्दबाजी में कहीं वह इस गाड़ी का एक्सीडेंट ना करवा बैठे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक को लेकर भी चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस के भीतर पद को लेकर चल रही लड़ाई में हर नेता शामिल है। कांग्रेस में ना तो नेता प्रतिपक्ष का पद सुरक्षित है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने मंडी में जहरीली शराब मामले में भी जल्द ही सख्त कार्रवाई का दावा करते हुए इस मामले के शरणदाताओं के चेहरे जल्द बेनकाब होने की भी बात कही। देखो, आइसोलेटेड इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए था और 7 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई है। हम इसमें बहुत गंभीर हैं। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जांच हो रही है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सख्त नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई होगी ताकि इस प्रकार की घटना आने वाले समय में कहीं भी ना हो, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये घटना, इस तरह की घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई है। प्रतिपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि माफिया को संरक्षण प्रदेश सरकार दे रही है, चाहे वो भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, नशा माफिया। देखिए, मैं भी उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इस सारे बहुत सारी चीज़ें उसमें भी निकल रही हैं। जो सुंदरनगर में जो घटना घटित हुई है, इसमें कौन लोग उसमें शामिल हैं, ये पर्दा भी बहुत जल्दी निकल रहा है। सर, जिस तरह से पंजाब में ईडी ने किसके करीब हैं वो लोग और किसका संरक्षण है उन लोगों को, इन सारी बातों का भी पर्दा उठने वाला है। देखिए, इस बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो कानून है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, नियम के मुताबिक कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में उनके यहाँ पर ही छापेमारी हो रही है, वो उनको उस बात को समझना चाहिए कि ये गलत किया है तो निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज की लंबे अरसे से उनके जिन लोगों के खिलाफ मामले चले हुए थे, जिन मामलों की जांच चल रही थी, तो उस पर कार्रवाई हुई है। देखिए, स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपने पद के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी का विषय है, उस पर हमको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफरा तफरी है। कोई कहते हैं कि विपक्ष के नेता को हटाना है, इसलिए विधायकों के साथ कुछ लोग दिल्ली बैठ गए। कुछ कहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष को हटाना है, तो इसलिए दिल्ली बैठ गए। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें कांग्रेस के अंदर जो चल रही हैं, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, पद चाहिए। और ऐसे संकट के क्षण में हम सोच रहे थे कि वो बड़े संवेदनशीलता के साथ जो है समाज के लिए कुछ अच्छे काम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसी हमको आज तक देखने की स्थिति मिली नहीं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतने कहना चाह रहा हूँ उस सारे मामले में कि कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हालात बने हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो मुकेश अग्निहोत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो गाड़ी पे बैठ गया हूँ, स्टीयरिंग पे बैठ गया हूँ, जिसने चलना है, जिसने चढ़ना है, वो आए और गाड़ी में सवार हो जाए। उनको मुझे लगता है कि जितनी जल्दी में वो लगे हैं, तो उसमें मुझे बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने की संभावना लग रही है। तो घटना घटित हो सकती है, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि थोड़ा सब्र रखें, सही में रखें। हिमधारा पर्यावरण समूह व सिरमौर वन अधिकार मंच द्वारा नौहराधार की 16 पंचायतों के प्रतिनिधियों को वन अधिकार कानून 2006 संबंधी जानकारी दी गई। इन संगठनों के पदाधिकारी प्रकाश भंडारी व हिमशी सिंह ने कहा, 18 दिसंबर 2006 को भारत की संसद ने वन अधिकार कानून पारित किया। पूरे भारत में जहां 20 लाख वन अधिकार दावे मंजूर किए गए, उनमें हिमाचल प्रदेश का योगदान केवल 164 है।
सूचना के अधिकार से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार सिरमौर में अभी तक कुल 40 व्यक्तिगत व 2 सामुदायिक दावे फाइल किए गए। बैठक में नौहराधार की सभी पंचायतों में इस कानून की जागरूकता के लिए 21 से 26 जनवरी तक एक यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में पिछले 2 दिन से मौसम खराब चल रहा है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कई जगह बारिश हुई है। इससे एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वहीं सुबह शाम धुंध छाए रहने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर बाजारों में भी लोगों की भीड़ कम देखी जा रही है। वहीं आजकल हो रही बारिश बर्फबारी फसलों के लिए संजीवनी मानी जा रही है। किसानों का कहना है ये बारिश बर्फबारी नकदी फसलों के लिए वरदान साबित होगी।